क्या दोस्तों आपने कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि जब चांद अचानक लाल हो जाता है या दिन के उजाले में सूरज धीरे धीरे गायब होने लगता है तो असल में हो क्या रहा होता है। क्या ये सच में कोई अनहोनी का संकेत है जैसा बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, या फिर ये प्रकृति का एक ऐसा नियम है जिसे हम समझ नहीं पाए। हमारे धर्म ग्रंथ ग्रहण को एक विशेष समय बताते हैं, जबकि आज का विज्ञान इसे एक साधारण खगोलीय घटना कहता है। तो आखिर सच क्या है, डर, आस्था या विज्ञान का साफ हिसाब? आज हम 2026 के दोनों बड़े ग्रहणों की कहानी ऐसे समझेंगे जैसे कोई रहस्य धीरे धीरे खुल रहा हो। 3 मार्च 2026 होली का दिन, चारों तरफ रंग और उत्साह। लेकिन उसी दिन आसमान में एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में आकर अपनी छाया चांद पर डाल देती है। जब पूरी छाया चांद को ढक लेती है तब उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसी दौरान चांद हल्का नहीं बल्कि गहरा लाल दिखाई देता है। कई लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि चांद का रंग क्यों बदल गया। असल कारण बहुत सीधा है। सूरज की रोशनी जब पृथ्वी के चारों ओर से होकर चांद तक पहुंचती है तो उसमें लाल रंग की किरणें ज्यादा बचती हैं, इसलिए चांद लाल दिखता है। इसमें कोई जादू या अपशकुन नहीं, ये सिर्फ रोशनी का खेल है। अब धर्म की बात करें तो हमारे पुराणों में राहु और केतु की कथा मिलती है। समुद्र मंथन की कहानी में बताया गया है कि एक असुर ने अमृत पी लिया था, जिसे भगवान विष्णु ने 2 भागों में काट दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। मान्यता है कि वही समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को निगलते हैं जिससे ग्रहण लगता है। इसी कारण ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील समय माना गया। सूतक काल की परंपरा भी यहीं से जुड़ी है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लोग भोजन नहीं बनाते और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें तो चंद्र ग्रहण से किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान साबित नहीं हुआ है। इसे खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। इसमें किसी खास चश्मे की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि पहले के समय में लोग प्राकृतिक घटनाओं को रहस्यमयी मानते थे, इसलिए सावधानी ज्यादा रखी जाती थी। कुछ लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय वातावरण की ऊर्जा बदलती है और ध्यान या मंत्र जाप करने से ज्यादा शांति मिलती है। विज्ञान इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये मानता है कि ऐसी घटनाएं मन पर असर डाल सकती हैं। जब आसमान में कुछ असामान्य दिखता है तो मन अपने आप गंभीर और शांत हो जाता है। अगर फायदे की बात करें तो चंद्र ग्रहण हमें ब्रह्मांड की सच्चाई से जोड़ता है। ये दिखाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी सटीक गति से घूम रही है और सब कुछ कितने नियम से चल रहा है। नुकसान की बात करें तो असली नुकसान डर से होता है। जब हम बिना समझे किसी बात को अशुभ मान लेते हैं तब भ्रम पैदा होता है। चंद्र ग्रहण न तो किसी के भाग्य को बदलता है और न ही अचानक कोई अनहोनी लाता है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है जो हमें ये याद दिलाती है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हम उसका छोटा सा हिस्सा है। 2026 का ये चंद्र ग्रहण हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने आया है कि अंधेरा चाहे कुछ देर के लिए छा जाए, लेकिन अंत में रोशनी वापस आती ही है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। दोपहर का समय है, सूरज सिर के ऊपर चमक रहा है। अचानक रोशनी हल्की होने लगती है, परछाइयां अजीब सी दिखने लगती हैं। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं और कुछ ही मिनटों में दिन शाम जैसा लगने लगता है। यही होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। 12 अगस्त 2026 को ऐसा ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिन देशों में दिखेगा वहां लोग इसे जीवन भर याद रखने वाला अनुभव मानेंगे। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रमा आकार में छोटा है, लेकिन क्योंकि वो पृथ्वी के काफी पास है इसलिए वो कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरह ढक सकता है। जब सूर्य पूरी तरह छिप जाता है उस अवस्था को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। उस समय आसमान में अजीब सा अंधेरा छा जाता है, तापमान थोड़ा कम हो सकता है और कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगता है जैसे प्रकृति रुक गई हो। सूर्य के चारों ओर हल्की सी चमकदार परत दिखती है जिसे सूर्य का बाहरी भाग कहा जाता है। आम दिनों में यह दिखाई नहीं देता क्योंकि सूरज की तेज रोशनी उसे ढक लेती है, लेकिन ग्रहण के समय ये साफ दिख जाता है। यही दृश्य वैज्ञानिकों के लिए बहुत कीमती होता है। अब अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण को भी विशेष समय माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि ग्रहण के समय मंत्र जाप, दान और स्नान का महत्व बढ़ जाता है। कई लोग इस समय को आत्मशुद्धि और साधना के लिए अच्छा मानते हैं। सूर्य को हमारे धर्म में जीवन का स्रोत माना जाता है, इसलिए जब वो कुछ समय के लिए छिप जाता है तो इसे एक गंभीर क्षण समझा जाता है। सूतक काल सूर्य ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले शुरू माना जाता है। इस दौरान भोजन न पकाना, गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह देना और शुभ कार्यों को टालना, ये सब परंपराएं आज भी कई जगह निभाई जाती हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक पूरी तरह प्राकृतिक घटना है। इसमें कोई अलौकिक शक्ति काम नहीं करती। ये सिर्फ पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गति का परिणाम है।
फर्क सिर्फ इतना है कि सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से देखना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सूर्य की तेज किरणें आंख की परत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए विशेष चश्मे का इस्तेमाल जरूरी होता है। यही असली सावधानी है, बाकी डर की कोई जरूरत नहीं। अगर फायदे की बात करें तो सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह के एक ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों ने कई साल पहले गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी बड़ी खोज को साबित किया था। ग्रहण हमें प्रकृति की सटीक व्यवस्था दिखाता है। ये सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज नियम से चल रही है। नुकसान तभी होता है जब हम बिना सुरक्षा के इसे देखने की गलती कर दें या अंधविश्वास में पड़कर डर जाएं। अब जब आप दोनों ग्रहणों की कहानी समझ चुके हैं, एक चंद्र ग्रहण जो शांत और सुंदर दृश्य देता है और एक सूर्य ग्रहण जो कुछ मिनटों के लिए दिन को रात बना देता है, तो असली सवाल यही है कि क्या ये डरने की चीज है? नहीं, ये समझने की चीज है। ग्रहण हमें याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कुछ पल के लिए आए, लेकिन रोशनी हमेशा वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है और शायद यही जीवन का भी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ग्रहण हमारे जीवन पर असर डालते हैं? क्या उस दिन हमारी किस्मत बदल जाती है? क्या कोई अनहोनी होने वाली होती है, या ये सब हमारे मन का डर है? सच जानिए, ग्रहण हमारे जीवन को सीधे तौर पर नहीं बदलते, लेकिन हमारा नजरिया जरूर बदल सकते हैं। जब भी आसमान में कोई असामान्य घटना होती है तो इंसान का मन अपने आप गंभीर हो जाता है। अचानक अंधेरा छा जाना या चांद का रंग बदल जाना, ये दृश्य हमें भीतर तक हिला देते हैं। पुराने समय में जब विज्ञान इतना आगे नहीं था, तब लोग ऐसी घटनाओं को देवताओं या दानवों से जोड़कर समझते थे। राहु केतु की कथा इसी सोच का हिस्सा थी, ताकि लोग इस घटना को किसी कहानी के माध्यम से समझ सकें। उस समय ये ज्ञान का तरीका था। आज विज्ञान उसी घटना को सरल भाषा में समझा देता है। ये सब ग्रहों की गति और छाया का खेल है। धर्म ग्रंथों में ग्रहण को आत्मचिंतन का समय बताया गया है। कहा गया है कि इस समय मन को शांत रखो, मंत्र जाप करो, दान करो, स्नान करो। अगर इसे गहराई से समझें तो ये हमें एक संदेश देता है, जब बाहर अंधेरा हो तब भीतर रोशनी जलाओ। यानी बाहरी बदलाव को देखकर डरने की बजाय उसे अपने अंदर झांकने का मौका बनाओ। शायद यही असली अर्थ है। विज्ञान और धर्म यहाँ एक दूसरे के विरोधी नहीं है। विज्ञान बताता है कि ये कैसे होता है, धर्म बताता है कि इस समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। फायदा क्या है? फायदा यह है कि ग्रहण हमें रुककर सोचने का मौका देता है। हम रोज की भागदौड़ में आसमान की तरफ देखना भूल जाते हैं, लेकिन ग्रहण हमें मजबूर करता है कि हम ऊपर देखें और महसूस करें कि हम कितने बड़े ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है। नुकसान क्या है? नुकसान तब होता है जब हम बिना समझे डर फैलाते हैं, जब अंधविश्वास हावी हो जाता है और हम हर घटना को अशुभ मान लेते हैं। 2026 के ये दोनों ग्रहण, 3 मार्च का चंद्र ग्रहण और 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण, हमें एक ही बात सिखाते हैं, अंधेरा स्थायी नहीं होता। चाहे सूरज कुछ मिनट के लिए छिप जाए या चांद लाल हो जाए, अंत में सब सामान्य हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है और शायद यही जीवन का भी। मुश्किलें आती हैं लेकिन टिकती नहीं। तो अगली बार जब ग्रहण लगे, डरिए मत, आसमान की तरफ देखिए, समझिए, महसूस कीजिए और याद रखिए, ये कोई अनहोनी नहीं बल्कि प्रकृति का अद्भुत संतुलन है। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लेना और कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।